तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी अच्छे से। सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी जीरो से टॉप लेवल तक जितने भी क्वेश्चन होंगे जनजाति से रिलेटेड सब कुछ देखेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और लास्ट में एमसीक्यूज भी, कुछ क्वेश्चन का एमसीक्यूज भी लगाएंगे ताकि ये पता चले कि हाँ हम लोगों ने कितना सीखा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एस्किमो जनजाति कनाडा और साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए, ये है एस्किमो जनजाति। ठीक है, ये क्या है, एस्किमो जनजाति है जो कनाडा के बर्फीले क्षेत्र में, कनाडा और साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। ये है बर्फीले क्षेत्र। अच्छा, ये आपको कुछ इमेज में दिख रहा होगा, इसमें जो है कुछ घर मतलब बना हुआ है एस्किमो जनजाति के रहने का। इसके जो आवास हैं, जिसे घर हैं, इसके वो क्या कहा जाता है, ये बर्फीला घर जो बना हुआ रहता है इसे इग्लू कहा जाता है। क्या, इग्लू के नाम से जाना जाता है। और यह आवाज जो होता है, यह क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, ये अर्धगोलाकार घर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कब का, बर्फीला, यानी कि ठंडे ठंडे के समय में रहने के घर को इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ के बने का होता है और ये अर्धगोलाकार होता है। अगर गर्मी का दिन आता है तो उसने ये घर बना लेता है, और यह घर जो होता है यह जानवरों यानी पशुओं के खाल का बना हुआ रहता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ट्यूपिक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, ट्यूपिक। ठीक है, इसे ट्यूपिक कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस खाल के घर को क्या कहते हैं, ट्यूपिक कहा जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में रहने का यह घर बनाते हैं अपना, वो भी किससे, तो पशुओं के खाल से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, और यह जनजाति जो है किसका शिकार करती है, तो मछली का शिकार करके करती है, और यह अपना जीवन को अपने खाते पीते हैं जो भी हैं। ठीक है, तो यह जनजाति मछली का शिकार करती है, और जिस मतलब नाव से उसका शिकार करती है मछली का, तो पानी में तो जाना ही पड़ेगा, पानी में जाने के लिए नाव चाहिए। तो उस नाव का नाम क्या है, तो उमियाक। क्या नाम है, उमियाक। उस नाव का नाम है उमियाक। ठीक है, और जिस भाला से शिकार करती है मछली का, भाला का नाम क्या है, हारपून। क्या नाम है, हारपून। हारपून, उसके भाला का नाम क्या है, हारपून। तो क्वेश्चन से रिलेटेड ये सभी बातें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो पिग्मी जनजाति है विषुवतीय क्षेत्र में यह निवास करती है। कौन सी जनजाति, पिग्मी जनजाति। ये देखिए, ये है पिग्मी जनजाति जो कि विषुवतीय क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, ये पिग्मी जनजाति है। यही जनजाति जो है, अगर आपसे पूछ दे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो कौन सा जनजाति, पिग्मी जनजाति ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा, पिग्मी जनजाति। अच्छा, यही जनजाति अगर कांगो नदी घाटी क्षेत्र में चले जाएगी तो उसे पिग्मी के नाम से ही जाना जाता है। कौन सा, कांगो नदी घाटी के क्षेत्र में इसे पिग्मी के ही नाम से जाना जाता है, कांगो नदी घाटी क्षेत्र में। अगर यह जनजाति, पिग्मी जनजाति, अगर अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में रहेगा तो इसे ही रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन, इंडियन कहा जाता है किसको, तो ये अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में जो है ये पिग्मी जनजाति को ही रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो अमेजन नदी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, अगर ये श्रीलंका में चले जाएगा, श्रीलंका में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वेद्दा के नाम से। पिग्मी जनजाति को श्रीलंका में ही वेद्दा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर यही जनजाति न्यू गिनी चले जाएगा, कहाँ पे, न्यू गिनी चले जाएगा, तो वहाँ न्यू गिनी में इसे पापुआ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका, पापुआ, पापुआ। ठीक है, अगर यही जनजाति अगर बोर्नियो चले जाएगा, कहाँ पे, बोर्नियो, बोर्नियो चले जाएगा, तो इस जनजाति को बोर्नियो में किस नाम से, पूनन के नाम से जाना जाता है, पूनन के नाम से जाना जाता है। ये है क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट जो कि हम आपको बताएं हैं। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीक्यूज भी लगाएंगे। बस आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग, समझदार, मतलब अच्छे से माइंड में सेटअप हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन कराने का बिल्कुल भी प्रयास रहता है हमारा। इसलिए हमें तो आप लोग मोटिवेट कीजिए थोड़ा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये देखिए, ये बुशमैन जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सा, बुशमैन। ये देखिए, ये है बुशमैन जनजाति, और यह जनजाति जो है अस्थायी रहते हैं। बुशमैन जनजाति जो है ये अस्थायी जनजाति है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति पाया जाता है। ठीक है, इसका कोई निवास स्थान नहीं है, किस जनजाति का, तो बुशमैन जनजाति का कोई भी निवास स्थान नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे विश्व की
विश्व की मरुस्थल में बुशमैन नामक मतलब जनजाति जो है, जिसे कि हम लोग चलवासी, मतलब ये हम आपको क्या पता है कि ये जनजाति जो है कभी भी स्थिर नहीं रहती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहती है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कि हम लोग मतलब ये कहते हैं कि घुमक्कर, एक टाइप का क्या हो गया, ये घुमक्कर हो गया, यानी घूमने वाला जनजाति बुशमैन है। ठीक है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है, तो वो हो गया कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि यह किस प्रकार का जनजाति है, ये सर्वाहारी है, सर्वाहारी, यानी कि ये सब कुछ खाते पीते हैं। ठीक है, सब कुछ खाते पीते हैं, इसका मतलब होता है सर्वाहारी सर्वभक्षी जो है बुशमैन जनजाति कैसा है, ये सर्वाहारी सर्वभक्षी जनजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है खिरगी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो खिरगी जनजाति मध्य एशिया के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा जनजाति, खिरगी जनजाति। ये देखिए, ये है खिरगी जनजाति, ये भी क्या होते हैं, अस्थायी जनजाति है। खिरगी जनजाति कैसी जनजाति है, तो ये एक अस्थायी जनजाति, कौन सा, तो खिरगी जनजाति। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो मध्य एशिया के पठारी क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। और ये भी जनजाति जो अपना कुछ दिन के लिए रहने का जो घर बनाते हैं, उनका नाम क्या है, इसके घर को यूर्त कहा जाता है। क्या, यूर्त, इसके रहने वाले घर को यूर्त कहते हैं। और यह जनजाति जो है कैसा है, बिल्कुल भी घुमक्कर जनजाति, ये भी जनजाति कैसा जनजाति है, तो घुमक्कर जनजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सेमांग जनजाति मलेशिया के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सा जनजाति, सेमांग। ये देखिए, ये है पठारी क्षेत्र। ठीक है, मलेशिया के पठारी क्षेत्र में सेमांग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि सुकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मलेशिया के जंगली क्षेत्र में सुकाई जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मलेशिया के पठारी क्षेत्र में सेमांग जनजाति पाई जाती है। और ये कैसा जनजाति होते हैं, ये शाकाहारी जनजाति हैं। कैसा, सेमांग जनजाति शाकाहारी, सेमांग सेमांग कैसा है, तो शाकाहारी जनजाति है। सकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सकाई जनजाति मलेशिया के जंगली क्षेत्र में पाई जाती है। सकाई जनजाति, देखिए ये है सकाई जनजाति जो मलेशिया के जंगली क्षेत्र में पाई जाती है, यही है सकाई जनजाति। ठीक है, सकाई जनजाति मलेशिया के जंगली क्षेत्र में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति कहाँ, स्कैंडिनेवियन में पाई जाती है। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। देखिए ये है लेप्चा जनजाति जो कि स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, लेप्चा जनजाति। अब देखिए, ये स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या हो गया, ये यूरोपीय संघ, कहाँ पे, यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ में कौन कौन सा है, ये देखेंगे। यूरोपीय संघ में आ गया है कौन कौन सा, नॉर्वे, 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 उसके बाद है स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, डेनमार्क, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, और आइसलैंड, कौन सा, आइसलैंड। तो इन सभी क्षेत्र में जो है कौन सा जनजाति पाई जाती है, तो लेप्चा जनजाति, जिसे कि हम लोग कहते हैं लेप्चा जनजाति। स्कैंडिनेवियन यानी यूरोपीय संघ में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, इन सभी क्षेत्रों में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसके रहने के घर को क्या कहते हैं, ये देखिए, ये घर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये घर है। इसके रहने के घर को औल कहते हैं। क्या, औल कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो छत, जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये किसका बना होता है, चमड़े का, यानी कि जो चमड़ा होता है, किसका, पशु का जो चमड़ा होता है उसके खाल का बना होता है ये ऊपर वाला भाग। और ये नीचे जो दिख रहा हो, ये लकड़ी, यानी कि चमड़े और लकड़ी के खाल का बना हुआ घर होता है, किसका, लेप्चा जनजाति। ये भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जुलू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में निवास करती है। कौन सा जनजाति, तो जुलू जनजाति। देखिए, जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में निवास करती है, तो ये है जुलू जनजाति। ठीक है, कौन सा जनजाति है, तो जुलू जनजाति। और इसके रहने वाले घर को क्या नाम है, जुलू जनजाति के रहने वाले घर को क्या कहते हैं, इसका घर का नाम है कराल, कराल। देखिए, ये कराल है, इनके रहने वाले घर का नाम क्या है, कराल है। और ये जुलू जनजाति जो है, ये कराल जो है, मतलब घर जो है किस किस चीज़ से बना होता है, ये पशुओं का खाल, पशुओं का जो चमड़ा होता है, खाल, और इससे तो घास, खाल प्लस घास। देखिए, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जितने भी जनजाति सबके अलग अलग
रहने के घर को कहा जाता है और अलग अलग चीज़ों से बना हुआ रहता है। तो खाल प्लस घास, घास जो होता है वह जुलू जनजाति के रहने का क्या नाम है, उसके घर का कराल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो माओरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कौन सा जनजाति, माओरी जनजाति। देखिए ये है माओरी जनजाति, ठीक है, यही है माओरी जनजाति जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखना है, माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माओरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। कहाँ पे, केन्या में। ये है मसाई जनजाति जो कि केन्या में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। ये देखिए, ये है एनु जनजाति जो कि जापान में पाई जाती है। कहाँ पे, जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, अफरीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पाकिस्तान में। अफरीदी से आपको कुछ नाम याद आ रहा है या क्या, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो ये हैं पाकिस्तान के अफरीदी जनजाति। अब आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ MCQs हैं जो कि लगा के हम लोग अपने आप को चेक करेंगे, हाँ हमने कितना किया, कितना सही है, कितना गलत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में के दिनों में पशुओं की खाल का बना हुआ घर जो रहता था वह किस जनजाति का रहता है। तो गर्मियों के दिनों में पशुओं के खाल का बना हुआ, सिर्फ यहाँ पे खाल है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखना है। तो किस जनजाति था, तो कौन सा था, एस्किमो। एस्किमो मैंने बताया था आपको कि एस्किमो ठंडे क्षेत्र में जो है वह अर्धवृत्ताकार के घर बना के रहते हैं। और जो है खाल का क्या होता है, तो गर्मियों के दिनों में उन्होंने खाल का मतलब बना के वो घर रहते हैं। तो एस्किमो, ठीक है, एस्किमो जनजाति। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, केन्या में कौन सा जनजाति पाई जाती है। तो केन्या में कौन सा, मसाई जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, केन्या में। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालाहारी क्षेत्र मरुस्थल में कौन सा जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में ये बुशमैन जनजाति पाई जाती है। मैंने आपको बताया बुशमैन जनजाति का कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। और ये बुशमैन जो क्या है, अस्थायी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेमोंग जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सेमोंग जनजाति जो है वह पाया जाता है मलेशिया में। कहाँ पे, मलेशिया में सेमोंग जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेजन नदी घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो अमेजन नदी घाटी में आपको क्या बताए थे हम कि रेड इंडियन जो है वह अमेजन नदी घाटी में पाई जाती है। कौन सा जनजाति, पिग्मी जनजाति अगर अमेजन नदी घाटी में चले जाएगी तो उसे ही रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका। अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। थैंक यू।